Everyone in this era is talking about computer science and engineering branch. But do you know that the top tech companies and the semiconductor companies hires ECE student, electronics and communication engineering student at very high salary packages? Are you also confused between which branch I should choose, whether I should opt for ECE branch or whether I should opt for computer science and engineering branch? Are you also worried about the future scope of ECE branch? तो यदि आपके मन में ऐसे कई सवाल चल रहे हैं या कई सवाल हैं, तो उन सभी सवालों का जवाब लेके मैं आ गया हूँ इस वीडियो में, और इस वीडियो में उन्हीं सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो नॉलेज होना चाहिए वो सबसे पहले बात, तो आप कोई ब्रांच चूज करने जा रहे हो, कोई ब्रांच को 4 साल उसी में बिताने वाले हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो ब्रांच आखिरकार है क्या। उसको बस लोग जानते हैं कि ईसी मींस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें कुछ 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 होता है। तो यार चलो पहले सबसे पहले डेफिनेशन को समझते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है। तो यदि हम डेफिनेशन की तरफ जाएं तो सबसे पहली बात देखो समझो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एज द नेम सजेस्ट। उसके बाद बात करें तो इसमें होता क्या भैया, तो इसमें क्या किया जाता है, इट डील्स अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम, VLSI, वायरलेस कम्युनिकेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक IoT एंड 5G। तो क्या इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है कि इस जो ब्रांच में है इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रिलेटेड सारी चीजें होती हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम के रिलेटेड सिस्टम VLSI, जो मतलब सुने हो ना कि वो जो है पर्टिकुलर VLSI में इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका मतलब वो मेजर है, वो माइनर है, ऐसा कुछ, तो वही है। तो इसमें देख रहे हो सारा मतलब इलेक्ट्रिकल रिलेटेड सारी चीजें हैं। तो इसमें इसी ब्रांच में हम लोग ये सब डिस्कस करते हैं, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। यदि फर्दर मूव करें तो और क्या है, सब ये बहुत ही अच्छी लाइन है और ये ट्रू बात है दैट इसी इज द बैकबोन ऑफ टुडेज टेक्नोलॉजीज, फ्रॉम स्मार्टफोन टू सैटेलाइट टू वाईफाई। जितना भी तुम मतलब ये सब चीजें देख रहे हो, इसमें कोई AI लगा सकता है यार, लेकिन तुमको मतलब ऐसा है ना कि इसमें मतलब फ्यूचर स्कोप है, अभी भी है, और ये हमेशा एवरग्रीन ब्रांच माना जाता है। भले थोड़ा टफ है, आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट लेकिन ये लाइन बहुत सही बात है दैट इसी इज द बैकबोन ऑफ टुडेज टेक्नोलॉजी, फ्रॉम स्मार्टफोन टू सैटेलाइट टू वाईफाई। हर जगह इसी का जरूरत पड़ता ही पड़ता है, तुम समझ लो। आगे मूव करें तो सब्जेक्ट यू विल स्टडी मीन्स, यदि इस ब्रांच को हम भैया ऑप्ट करते हैं, इस ब्रांच के साथ हम 4 साल बिताते हैं, तो हमको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा इस ब्रांच में। तो यदि हम उसकी बात करें तो चलो यार उसकी बात कर लेते हैं। तो यदि इसमें हम देखें तो सबसे पहली बात आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में, जो कि हमें भी पढ़ाया गया था। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाया जाएगा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, नेटवर्क थ्योरी। और बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, ये सब का हमको ज़्यादा आइडिया नहीं है। जो इसी स्पेसिफिक ब्रांच में वो इसके बारे में पूरे डिटेल में बता सकता है कि इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, बट उतना अभी नीडेड नहीं है। आप जाओगे ब्रांच में, आप पढ़ोगे, खुद समझ में आ जाएगा, बट ये ओवरव्यू होना चाहिए। जैसे किसी को तुमको देख रहे वीडियो, तुमको डाउट आया तो आराम से सर्च कर लो ना कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है, बस तुम्हें और 1-2 लेक्चर देखो, तुम्हें ये कैसे पता चलेगा। अच्छा हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर यदि फर्दर मूव करें तो कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ाया जाएगा, एम्बेडेड सिस्टम, VLSI डिजाइन, ये सब सिस्टम रहेंगे, ठीक है। और यदि बात करें कि स्किल रिक्वायर्ड, कि भैया कौन कौन से स्किल मुझे प्री रिक्वेस्टिंग जिसको कहते हैं ना, कि पहले से क्या क्या चाहिए यदि हम इस ब्रांच को ले रहे हैं, इस ब्रांच के साथ जा रहे हैं, तो उसकी बात करें तो यार सबसे पहले बात कि स्ट्रॉन्ग लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। मतलब ऐसा मान लो कि स्ट्रॉन्ग लॉजिकल थिंकिंग मीन्स, हाँ ठीक है, सबसे ज़्यादा जरूरी है लॉजिकल थिंकिंग से भी ज़्यादा जरूरी है कि आपका इसमें इंटरेस्ट हो, जो कि सेकंड पॉइंट में लिखा है कि इंटरेस्ट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। जैसे किसी किसी को इंटरेस्ट होता है ना कि बचपन से ही रोबोट गाड़ी वगैरह बना लेता है, कुछ कुछ कर लेता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वैसा आपको भी इंटरेस्ट है तो आप इसी के साथ बिल्कुल जा सकते हैं यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भीड़ चाल को फॉलो मत करो, सारे CSE की ओर भाग रहे हैं तो तुम्हें भी जरूरी नहीं कि CSE ही लेना है, ठीक है। अपना इंटरेस्ट को देखो, 4 साल बिताना यार, दूसरे के पीछे चले जाओगे तो फिर 4 साल कितना प्रॉब्लम होगा, समझ सकते हो, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल बात है, सबको ये सब मैनेज कर लेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक आना चाहिए, C++, जावा, पाइथन वगैरह, जो कि सीख जाओगे कॉलेज में। अभी नहीं आता है, कोई वरी करने का जरूरत ही नहीं है। सर्किट एनालिसिस ये सब तो आना चाहिए। नहीं आ रहा है, तुम सबसे मेन पॉइंट है कि कौन कौन ले सकता है इस ब्रांच में, क्या प्री रिक्वेस्टिक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट होना चाहिए।
ये जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यदि फर्दर मूव करें तो प्लेसमेंट की भैया इस ब्रांच के साथ यदि हम जा रहे हैं तो किस किस कंपनियों में प्लेसमेंट होने के चांसेस रहते हैं, और क्या मतलब पैकेजेस का क्या सीन है कि अच्छे पैकेजेस मिलते हैं इसी ब्रांच वाले को या फिर मतलब सब सीएससी वाले को ही मिल रहे हैं। तो यार वैसा नहीं है। यदि हम देखो इसमें दोनों कंपनियां हायर करती हैं, पहला है कोर कंपनी और दूसरा है आईटी कंपनीज। यदि हम कोर कंपनीज में बात करें तो मोस्टली देखो सारा तो लिख के नहीं ला सकते हैं, बट आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, ये समझो आप, ठीक है। तो यदि हम कोर कंपनीज की बात करें तो कोर कंपनीज में आपको देखने को मिलेगा टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, क्वालकॉम, इनवीडिया, ठीक है, निविडिया और इंटेल है, सैमसंग है। ऐसे कंपनीज आपको कोर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां में देखने को मिलेगा। यदि हम टेक कंपनीज की बात करें, आईटी कंपनीज की बात करें तो उसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट देखने को मिलेगा, गूगल देखने को मिलेगा, अमेजोन देखने को मिलेगा, एसेंशियल देखने को मिलेगा, इन्फोसिस वगैरह देखने को मिलेगा, फिर टीसीएस वगैरह भी देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि और आगे मूव करें तो भैया इसका फ्यूचर स्कोप क्या रहने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा लगभग स्टूडेंट का डाउट रहता है कि अभी सीएससी चल रहा है, ठीक है। तो अभी फ्यूचर स्कोप नजर आ रहा है, बट इसी यदि हम ब्रांच लें तो इसका क्या फ्यूचर स्कोप रहने वाला है। तो यार यदि हम इसका फ्यूचर स्कोप की बात करें तो सबसे पहली बात देखो इसका फ्यूचर स्कोप किस किस फील्ड में है। तो आपको इसका फ्यूचर स्कोप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री वगैरह में देखने को मिलेगा, चिप डिजाइन वाले इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा, VLSI, एम्बेडेड सिस्टम, रोबोटिक्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। और यदि इधर देखें तो IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हार्डवेयर, 5G 6G कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, समझ रहे हो। यदि तुम यही समझ लो यदि कोई सीएससी में कोई भी टेक चीज हो रही है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का जरूरत पड़ता है। हर हाल में ECE इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का जरूरत पड़ता है यार। तो ये फ्यूचर स्कोप है, मतलब इसमें जो है फ्यूचर स्कोप आपको देखने को मिलेगा जनरली। अब मेजर डाउट आता है कि ECE वर्सेस CSE कि भैया हमको यदि ECE भी मिल रहा है किसी कॉलेज में, किसी में CSE भी मिल रहा है, या किसी कॉलेज में अलग कॉलेज में CSE मिल रहा है, किसी अलग कॉलेज में ECE मिल रहा है, तो फिर कैसे डिसाइड करें कि कौन सा हमें लेना चाहिए। तो हम फिर से बोल रहे हैं कि भीड़ चाल मत फॉलो करो, लोग जा रहे हैं CSE में, जाने दो यार। यदि तुम्हारा इंटरेस्ट इसी में है तो गो फॉर इट, गो फॉर इट। तो यदि कोई CSE के साथ जाता है तो उसको उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यदि आप CSE को चूज करते हैं तो आपको कोडिंग करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर फोकस्ड रहेगा और इजियर एंट्री इनटू IT जॉब्स, IT वगैरह जॉब्स जैसे अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट या वगैरह कंपनी में आपको आसानी से थोड़ा इजियर रहता है यदि आप इसी ब्रांच से हो। और यदि आप टेक कंपनीज में जाना चाहते हैं तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा इजियर होता है। यदि हम इसी ब्रांच का बात करें तो मिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोग्रामिंग आपको दोनों करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग वगैरह भी करना पड़ेगा और ये सब भी करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में एलिजिबल फॉर मेनी सॉफ्टवेयर जॉब्स एज वेल एज कोर इलेक्ट्रॉनिक्स रोल्स। तो इसमें आपके पास ऑप्शन खुल रहा है कि यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और आपको कोडिंग वगैरह भी आता है तो आप टेक कंपनीज में भी जा सकते हैं। यदि उधर कोई दिक्कत हुआ तो यार कोर कंपनीज में भी जाओ, अप्लाई करो, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन खुल रहा है। बेटर चॉइस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हार्डवेयर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, कि यदि आप बेटर ये होगा कि यदि आपको इंटरेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर वगैरह में, तो आप इसी ब्रांच बिल्कुल चूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिफिकल्टी लेवल जनरली आप सुने होंगे कि जो इसी ब्रांच है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये जो ब्रांच है वो जनरली टफर साइड में रहता है, टफर माना जाता है एज कम्पेयर टू CSE, MNC जो भी है मतलब। और ये बात सही भी है और मैं लिख के भी लाया कि जनरली जो इसी ब्रांच है वो कंसिडर एज अ टफर इंजीनियरिंग ब्रांचेज, ये टफ माना जाता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में तो पता नहीं चलेगा क्योंकि लगभग सारे ब्रांच का लगभग सेम कोर्स एंड करिकुलम रहता है, लगभग 80 to 90% सेम रहता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स मैथमेटिक्स, सर्किट एनालिसिस, प्रैक्टिकल लैब्स बहुत ज़्यादा होगा। यदि आप इसी के हो तो प्रैक्टिकल लैब्स होगा तभी ना सीख पाओगे यार। स्टूडेंट को एंजॉय इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, वही बात है कि ये ब्रांच उसके लिए अच्छा होगा जो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। यदि इसका प्रोज एंड कॉन्स का बात करें कि इस ब्रांच का क्या प्रोज एंड कॉन्स है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोज की, क्या क्या प्रोज है। तो सबसे पहले देखो क्या बोले, वही बात है कि प्रोज क्या है कि यदि आप इस ब्रांच के साथ जाते हो तो आपके लिए ऑप्शन खुल रहा है कि आप कोर कंपनीज में भी अप्लाई कर सकते हो और सॉफ्टवेयर टेक कंपनीज में भी अप्लाई कर सकते हो। ग्रोइंग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, तो ये आपके पास प्लस पॉइंट है। हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, ये तो अलग बात है यार।
हाई डिमांड इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी भी उभर रहा है, हर टेक्नोलॉजी में इसी का जरूरत पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। यदि फर्दर मूव करें तो कोर्स की बात करें तो थोड़ा सा चैलेंजिंग करिकुलम है, थोड़ा सा मतलब टफर साइड में ये ब्रांच जाता है, ठीक है। कोर जॉब ऑफन रिक्वायर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, कंटिन्यूअस लर्निंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व क्विकली, टेक्नोलॉजी चेंज होते होते मतलब इवॉल्व होता है ना, चेंज होता है, पहले कुछ था उसमें कुछ ऐड होता है, ऐड होता है, ऐड होता है, तो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे चेंज होता है, तो उसके हिसाब से आपको भी उसमें ढलना पड़ेगा, तो ये बात है, ठीक है यार। ये तो सारे ब्रांच में होता है, CSC में भी AI आ रहा है, ये वो, तो अपने अनुसार तुम उसमें नहीं ढलोगे तो फिर दिक्कत होने वाला है, फिर जॉब कहाँ से मिलेगा। तो ये बात तो ट्रू है, सारे ब्रांचेस के लिए ट्रू है। हु शुड चूज इसी, कि आपको कौन कौन सा स्टूडेंट है जिसे इसी चूज करना चाहिए, लेना चाहिए, ठीक है। तो यदि उसका बात करें तो यू एंजॉय फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, यदि आप ये एंजॉय करते हो पूरा तगड़ा वाला, तो आप बिल्कुल इसके साथ जा सकते हो। यू आर क्यूरियस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, यदि आप इसके बारे में क्यूरियस हो, ठीक है, तो आप बिल्कुल जा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू वांट फ्लेक्सिबिलिटी बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर करियर, देखो हर जगह ये पॉइंट आ रहा है कि यदि आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, यदि आपको मन कर रहा है तो सॉफ्टवेयर टेक कंपनीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, यदि आपको मन कर रहा है तो कोर कंपनी में भी जा सकते हो। तो यदि आपको ऐसा चांस चाहिए तो आप बिल्कुल इसमें जा सकते हो, इसी ब्रांच में। यू आर विलिंग टू पुट इन कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट एफर्ट, यदि आप ऐसा है कि इवॉल्व करना चाहते हो हर बार, मतलब जो जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है उसमें आप अपने आप को इवॉल्व करना चाहते हो, टेक कंपनीज के साथ साथ अपने आप को भी, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो यार मोटा मोटा ओवरव्यू तो मैं दे चुका हूँ कि मतलब क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या प्रोज है, क्या क्या कौन से किसे ये ब्रांच चूज करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, क्या क्या मतलब सारा लगभग चीज़ें मैं बता चुका हूँ। यदि फर्दर मूव करें तो एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, तो वो आप सुन लो कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये मैं खुद से लिख के लाया, कहीं से मतलब छापा हुआ नहीं है, छापा नहीं है, ठीक है। तो इसी रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल इंजीनियरिंग ब्रांच, इतना मैंने चीज़ें बताई, तो इससे अभी तक तो आपको ये पता लग गया होगा कि ये जो है मोस्ट वर्सेटाइल ब्रांच रहने वाला है। यदि इफ यू आर इंटरेस्ट इन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड रेडी फॉर द चैलेंजिंग बट रिवार्डिंग करिकुलम, तो इसी कैन ओपन द डोर टू एक्साइटिंग कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर एंड एम्बेडेड सिस्टम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड इवन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो वही बात है कि यदि आप ज़्यादा ऑप्शन चाहते हो अपने लाइफ में, ज़्यादा ऑप्शन खोलना चाहते हो, तो यार बिल्कुल आपको इसी ब्रांच के साथ जाना चाहिए। कुछ स्टूडेंट का डाउट है कि पहला डाउट है इसी ब्रांच वर्थ इट होगा कि नहीं। तो यार मैंने इतना चीज़ बताया, इतना सारा चीज़ें डिस्कस करी, तो इतना तो आपके पास आइडिया होना चाहिए कि मुझे इसी ब्रांच लेना चाहिए कि नहीं, और ये वर्थ इट होगा कि नहीं। वर्थ इट होगा कि नहीं इसका तो जवाब मैं क्लियर कट नहीं दे सकता कि हाँ वर्थ इट होगा या नहीं वर्थ इट नहीं होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट इसमें है या नहीं, आपका रैंक किस हिसाब से आया, आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो, क्या किसी कॉलेज में पीछे वाला ब्रांच मिल रहा है या फिर कोई IIITs या NITs में ये इसी वाला ब्रांच मिल रहा है। तो यदि आप उस पर डिपेंड करता है, यदि आप पीछे वाले ब्रांच में जाना चाहते हो तो यार सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबको कुछ कुछ सोच के ही जाते हैं, तो यार बिल्कुल आप जा सकते हो। तो इसी वर्थ इट होगा कि नहीं आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी यदि आपको जानना है कि IIIT भागलपुर का इसी ब्रांच का प्लेसमेंट क्या है, कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो डू कमेंट में, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑल ऑफ यू, और सभी का डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। और अभी तक क्लियर करते आए, कोई ऐसा नहीं करता यार, ठीक है। तो बस इस वीडियो में रखते हैं यहीं तक, ठीक है। कोई भी तरह का डाउट हो कॉलेज आने से पहले, किसी भी तरह का डाउट, तो यार बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करो आराम से, ठीक है। मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा आप सभी को, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।